और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बढ़िया खेलिएगा, क्योंकि ये मौका आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें स्याही का उपयोग होता है? Which of these uses ink? और आपके ऑप्शंस: A chalk, B crayon, C pencil, D fountain pen। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस डी फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में स्याही का इस्तेमाल होता है। और देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? मनोज कुमार यादव जी। वाह, 2.15 सेकंड्स। और मनोज जी जब कल से खेल रहे हैं तब से सही उत्तर दे रहे हैं और फास्टेस्ट भी दे रहे हैं, तो लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो ये, मनोज कुमार यादव जी पहले जगह पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक फिल्म में कोरियोग्राफर का क्या कार्य होता है? इन अ मूवी व्हाट इज द कोरियोग्राफर इन चार्ज ऑफ? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लाइट, बी साउंड, सी नृत्य यानी डांस, या डी स्क्रिप्ट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज सी, डांस, नृत्य। कोरियोग्राफर जो है, जो हमारे फिल्मों में नृत्य होते हैं, वही उसका निर्धारण करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। ओ, पूजा बोगटे जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब। और सबसे तेज जवाब तोषा चैटर्जी, 0.90 सेकंड। वेल डन तोषा। अब लीडर बोर्ड पे मनोज कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। अब क्या बनती है स्थिति? सोमेश्वर रुस्तम, सोमेश्वर जी आ गए हैं नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। अब आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये है तीसरा प्रश्न और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। आप इनमें से किस राज्य से अहोम साम्राज्य को जोड़ेंगे? विद विच ऑफ दीज स्टेट्स वुड यू एसोसिएट द अहोम किंगडम? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मणिपुर, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, असम, या असम जिसको कहते हैं। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब तोषा चैटर्जी, 0.77 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे सोमेश्वर जी आगे चल रहे थे। अब क्या स्थिति बनती है? मनोज कुमार यादव। बधाई हो भाई साहब। आइए मनोज जी। आइए बैठिए। इतना झुक के प्रणाम हमको मत कीजिए, बस हम भी छुएंगे पाँव आके। जाओ, बैठिए बैठिए बैठिए। आइए आइए, विराजिए भाई साहब। ठीक है सर। बड़ा महत्व रखता है ये जो हॉट सीट है, और बहुत से लोग जो है इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता था कभी ये क्यों इतने भावुक हो जाते हैं। सर, यहाँ से यहाँ की दूरी वो हम फील करते हैं। वो दुख के ये मैं बोल नहीं सकता। जी जी, चलिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए और हम पिला देते हैं आपको पानी। ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, लीजिए पानी पीजिए। तो सब खेलेंगे आपके साथ, घबराइए मत। हाँ,
अभी भी यकीन नहीं हो रहा सर। अरे पानी पीने के बाद भी नहीं हुआ सर। थैंक थैंक यू सर। यू, कोई बात नहीं। तो देखिए सज्जनों, बहुत भावुक होने के बाद मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मनोज कुमार यादव जी। ये एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर हैं और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर आप ही हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है प्रयागराज कई नामों से जाना जाता है, जिसमें आप भी हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में। मैं कहता हूँ कि मैं प्रयागराज से हूँ, बिहार में जॉब करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं प्रयागराज से हूँ। हाँ, बिग बी के सर से मुझे कोई अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती सर, आपकी वजह से सर। जी जी, ये मेरा सौभाग्य है सर कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं नमन करता हूँ इस आपने अपनी सदी के काबिलियत दिखाई, महानायक को सर, मैं आपने नमन अपनी करता हूँ। काबिलियत दिखाई, इसीलिए आज आप यहाँ हैं। और तो सबसे पहले तो आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं। यस सर। प्रणाम करता हूँ। और आपका शुभ नाम? सर दीपा यादव। दीपा जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पतिदेव बहुत भावुक हो गए थे और पानी वानी पिला दिया है इनको और अभी चैन से बैठे हैं, घबराइएगा मत। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये कहाँ पर है? सर ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में। बिहार में है। जी, जो ब्लॉक है हमारा गाय घाट, और ये स्कूल हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी। और जब मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल के रूप में जब किया काम, तो हाई स्कूल भी हुआ, और इस बार जो करंट सेशन में ये +2 भी हो गया सर। जो बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल छोड़ देती थी सर, क्योंकि विद्यालय जो हमारी बिहार सरकार है वो लगभग हर एक पंचायत में एक +2 स्कूल बनाया है इस बार। इसलिए केवल वो लड़कियों के लिए जो छोड़ देती थी पढ़ाई, ऐसे मोहल्ले से भी बच्चियाँ 10वीं की परीक्षा दी हैं जहाँ से शायद ही कोई 5वीं लड़की कर दी हो। एकदम निम्न तबके के जो मोहल्ले होते हैं उसमें से बच्चियाँ हमारे स्कूल से जो पहली बार हाई स्कूल का परीक्षा दिया, उसमें से एक पास भी की है सर इस बार। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी शिक्षा जो है उनको आकर्षित कर रही है इस ओर, और कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए, देश के लिए बहुत ही अहम बात है। तो मनोज कुमार जी, आज बता दें आपको कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। रूल्स तो आपको पता ही हैं, लेकिन आपको इतना बता दें, लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, आपने देखा होगा, और उनकी सहायता से आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मनोज कुमार, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए सबसे खेल को। क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए। मनोज कुमार जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शब्द इस सरकारी अभियान के नाम को पूरा करता है? नमामि डैश। Which of these words completes the name of this government program? नमामि डैश। ऑप्शन सुनिए। ए हिमालय, बी गंगे, सी कृष्णे, या डी नीलगिरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गंगे। ताला लगा दे, बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए। भारत की जो सबसे पवित्र नदियों को स्वच्छ रखने के लिए एक जो भारत सरकार की ओर से एक परियोजना चली है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। नमामि गंगे उसका नाम है, और एक तरह से आपने भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। ध्यान आपका यहाँ आ जाए, प्रयागराज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जी सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। मनोज कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको कुछ छवियां दिखाई जाएंगी या छवि दिखाई जाएगी। इनमें से कौन से अभिनेता जी सर करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर के चचेरे भाई हैं? Which of these actors is the first cousin of करीना कपूर खान and करिश्मा कपूर? आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यस सर। दिखाई जाए तस्वीर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। यस सर। इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। काहे घबरा रहे थे आप? एकदम सही जवाब। ये तस्वीर जो आपने देखी है रणबीर कपूर साहब की है, जो कि ऋषि कपूर जी के सुपुत्र, और करिश्मा और करीना जो हैं वो रणधीर कपूर की पुत्रियां हैं, इसलिए ये उनके चचेरे भाई हैं।
तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में एक सुपर ओवर में कितने वैध गेंद फेंके जाते हैं? यस इन क्रिकेट हाउ मेनी लीगल बॉल्स आर देयर इन अ सुपर ओवर? ऑप्शन सुनिए, ए 8, बी 6, सी 3 या डी 12? सर, एक सुपर ओवर में क्योंकि एक टीम में 6 फेंकेंगे, दूसरी टीम भी 6 फेंकेगी, ओके, क्या करेंगे? तो मुझे डी लग रहा है सर, मुझे डी लग रहा है 12, क्योंकि एक सुपर ओवर एक सुपर ओवर में एक में तो 6 होगा सर। बी बोलिए ना, वो एक ही बात कर रहे हाँ हैं। सर, बी प्लीज लॉक ऑप्शन बी सर। बी जी बी पे कह रहे हैं, ताला लगाइए। ये सही जवाब है आपका। सुपर ओवर एक लिमिटेड ओवर्स मैच के अंत के एक अतिरिक्त ओवर होता है जो तब फेंका जाता है जब स्कोर जो है वो टाई हो जाते हैं, तो सुपर ओवर होता एक है। बात कहना सर इसी पे कि हम लोग छोटे छोटे तो बाहर खेलते हैं भाई वगैरह, हमारे फैमिली में क्रिकेट बॉल, दादी बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत अब अजीब अंदाज में डांटती हैं सर वो। अरे क्या कर रहे हैं रे? बहुत तेज डांटती है अगर बॉल उनके पास चली जाए तो, कहीं जाओ खेत में खेलो, बाहर खेलो। सर सब घर में ऐसा ही हाल है। तो खिड़की उड़की फूट जाती है तो सब डांट पड़ती है सबको, लेकिन जो खिड़की फोड़ता है वो भारत के लिए खेलने लग जाता जी सर। है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपया। मनोज कुमार जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आजमगढ़ से सांसद भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव को किस एक शब्द के प्रचलित नाम से जाना जाता है? द भोजपुरी फिल्म एक्टर दिनेश लाल यादव, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम आजमगढ़, इज पॉपुलरली नोन बाय व्हिच वन वर्ड नेम? ऑप्शन सुनिए, ए निरहुआ, बी कन्हैया, सी बबुआ या डी महुआ? सर ये प्लीज लॉक ऑप्शन ए निरहुआ। ए पे ताला लगाएं। यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। निरहुआ उपनाम जो है ये निरहु से आया। जी सर। निरहु से, जो कि संस्कृत में सिंदूर को कहते हैं। उन्होंने अपनी कई फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में निरहुआ नामक चरित्र निभाया है, जी सर। और जिससे वो इस नाम से लोकप्रिय हो गए हैं। अब आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। यस सर। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि ये बांग्लादेश के लिए अमार शोनार बांग्ला और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए स्टार स्पैंगल्ड बैनर है, तो भारत के लिए क्या है? इफ इट इज अमार शोनार बांग्ला फॉर बांग्लादेश एंड स्टार स्पैंगल्ड बैनर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाट इज इट फॉर इंडिया? ए इनकलाब जिंदाबाद, बी सत्यमेव जयते, सी वंदे मातरम, डी जनगण मन? सर मुझे लगता है ये ऑप्शन डी है, जनगण मन। ओके, यस सर। क्या करेंगे? सर लॉक कर कंफर्म करना पड़ेगा। जी कंफर्म कर दीजिए, जनगण मन से। डी पे लगाए ताला? यस सर। कह दीजिए, लगाइए डी पे। सर लॉक कर दीजिए सर, ताला लगाइए सर। ताला लगा दिया जाए डी के ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने। बधाई। ये जो बाकी दो नाम आपने देखे ना प्रश्न में, ये दोनों जो है ये भी राष्ट्रगान है। जी सर। और इस प्रकार ये भारत के लिए जनगण मन होता है, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ हमारा राष्ट्रगान। और ये बांग्लादेश, दोनों के लिए इन्होंने राष्ट्रगान लिखा। जी सर। आपने पत्नी और दादी के बारे में तो बता दिया, जी सर। परिवार में और कौन कौन है मनोज कुमार जी? सर अगर परिवार में अगर परिचय कराने लग जाऊं तो सर पूरा एपिसोड निकल जाएगा। क्यों? पूरा एपिसोड निकल जाएगा सर। इतने हैं क्या परिवार? अरे बहुत है सर। इतने सारे सदस्य हैं आपके परिवार में, जी सर। और लाए आप कंपेनियन के रूप में पत्नी जी को केवल। सर और अभी आप बता रहे थे कि आपके दादाजी जो हैं वो बहुत ही जी उनका गुस्सैल जी सर। मिजाज है। गुस्से नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, स्ट्रिक्ट है। हाँ थोड़ा सा अनुशासन प्रिय है वो। और लाने की बात हुई तो पहले मैंने अपनी माताजी से पूछा, क्योंकि ज़्यादा लगाव मेरी माताजी से मेरा साथ रहा, तो वो थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह में या प्रेशर में थोड़ा सा नहीं झेल पाती। बीमार भी हो सकती है, इस डर से उनको हम नहीं लाए। और पिताजी से मुझे पूछने की हिम्मत नहीं सर। क्यों अरे डरते है ही हैं? नहीं सर,
एक अपना गेम खराब करना है। उनको लाने का मतलब समझ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा सब गायब। ऐसी हालत क्यों हो गई? सर मैं कोशिश करता हूँ कि उनके सामने आने से बचूं। और रोचक बात यह है कि वो भी अपने पिताजी से वो भी डरते हैं। वो भी उनका सामना करने से बचते हैं। एक छोटे थे तो ये था कि थोड़ा सा डर है, लेकिन अब लगता है नहीं, वो सम्मान में, ये एक रिस्पेक्ट के रूप में हम उन्हें उनके सामने आने से बचते हैं। उनका जो आदेश होता है हमारे लिए सिरोधार होता है, इसलिए सबसे सरल यही लगी सर। जी। मैंने बताया सर कि वीडियो में कि दादाजी और नाना जी गए थे देखने शादी, अरेंज मैरिज हुई थी। जी तो मैं घर में पहले ही कह दिया था कि आज फाइनल है, चाहे काली हो चाहे गोरी हो कोई हो। क्योंकि दो महान हस्ती गए थे, मातृपक्ष से और पितृपक्ष से, उनको काटने वाला कोई था ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। हमने कहा जो होगी, क्योंकि रिकॉर्ड है उन दोनों लोग का, आज तक कोई लड़की फेल नहीं की है उन्हें। लेकिन अच्छा हुआ सर, उनका आशीर्वाद है कि सब। अच्छा पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। जब आपने पहली दफा इनको देखा, और वो तो फोटो थी शायद? हाँ सर। फोटो में देखा था? हाँ सर, फोटो में देखा और था। जब वास्तव में देखा तो? बिल्कुल चेंज थे, वैसे नहीं थे सर। अच्छा, और कोई शिकायत है क्या? अभी बोल सर ये शॉपिंग के लिए ले जाते हैं, लेकिन सर दिखा के वापस लेके आते हैं। सर अभी जब यहाँ आने के लिए शॉपिंग करने गया था, तो मुझे एक ग्रीन कलर की शर्ट लेनी थी और 3000 का सामान यही ले ली। अब बताओ सर कहाँ से लाऊं? एक शर्ट के बदले में 3000 एक्स्ट्रा लग रहा है सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के लिए। अगली बार दिखा के मत जाइएगा भाई साहब। ऑलराइट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर मनोज कुमार जी। मानव इतिहास में इनमें से कौन सा काल उस समय को दर्शाता है जब वस्तुएं तांबे और टिन के मिश्र धातु से बननी शुरू हुई थी? Which of these periods refers to a time in human history when objects began to be made from an alloy of copper and tin? Options: A, Stone Age, B, Iron Age, C, Bronze Age, या D, Brass Age? पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग, पीतल युग। पाषाण युग नहीं है, पत्थरों का था, लोहा का था ये। कांस्य युग। प्लीज ऑप्शन लॉक सर, सी, कांस्य युग। सी, ब्रॉन्ज एज। जी। ताला लगा दें? यस सर। ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ब्रॉन्ज जो है तांबे और टिन का मिश्र धातु है। इस अवधि के दौरान सबसे पहले मेटल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आप प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 60 सेकंड। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से पद को ग्रहण करने के योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु सबसे अधिक होती है? द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू होल्ड विच ऑफ दीज पोस्ट्स इज द हाईएस्ट? ऑप्शन सुनिए। ए, एमपी लोकसभा, बी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, सी, प्राइम मिनिस्टर, या डी, एमपी राज्यसभा? सांसद लोकसभा के, एक राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या सांसद राज्यसभा? कौन से पद को ग्रहण करने के योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो सबसे अधिक होती है? यस सर। सर सांसद लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 25 साल। प्रधानमंत्री के लिए भी उसी से आएगा 25 साल। राज्यपाल के लिए शायद 35 साल है, शायद 30 या 35 है सर। 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। सर
लाइफ लाइन यूज करेंगे सर। शांत हो जाइए Confusion जी हो गया, बाबू, सर। एक लाइफ लाइन लेंगे। ऑडियंस पोल है 50-50। हाँ, ऑडियंस पोल कर दीजिए। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, एक बार फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। इनमें से कौन से पद को ग्रहण करने के योग्य होने के लिए न्यूनतम आयु सबसे अधिक होती है? द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू होल्ड विच ऑफ दीज पोस्ट्स इज द हाईएस्ट? ए एमपी लोकसभा, बी गवर्नर ऑफ अ स्टेट, सी प्राइम मिनिस्टर, और इज इट डी एमपी राज्यसभा? और आपका समय शुरू होता है। आप बी को दिया है 47%। प्लीज सर ऑप्शन बी लॉक कीजिए सर। बी को ताला लगा दे। इसी पे जनता जा के रहा था साथ लेकिन- जाएंगे आप? जी सर, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। ऑलराइट। गवर्नर ऑफ स्टेट, एक राज्य के राज्यपाल, बी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही। एक राज्यपाल की आयु जो है यस सर। वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी यही आयु सीमा है, और लोकसभा के लिए आयु सीमा 25 वर्ष, जैसा कि Yes, आप sir. कह रहे थे, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। बहुत ही शिक्षित जनता हमारे साथ आज यहाँ आ गए जी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यस सर। 8वां प्रश्न आ गया है। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। शायर द्वारा लिए गए उपनाम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर गजल के अंतिम शेर में देखा जाता है? Which word is used to refer to the pen name taken by a poet, usually seen in the last couplet of a ghazal? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए तखल्लुस, बी मतला, सी काफिया, या डी रादिफ। शायर द्वारा लिए गए उपनाम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर गजल के अंतिम शेर में देखा जाता है? तखल्लुस, मतला, काफिया, रादिफ। सर मुझे काफिया लग रहा है सर। सी काफिया। श्योर है? मतलब पेश कीजिए। रतीफ क्या है? शेर व तखल्लुस। शायरी पढ़ी होगी आपने कहीं? सर क्या होगा नाम? काफिया होना चाहिए शायद। लाइफलाइन है सर, अगर आप लाइफलाइन, चाहें। सर, लाइफलाइन। शांत 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 दीजिए बाबू। सर अब 50-50 50-50 है, और ये है सर 50-50 सर। 50-50 करें। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए 50-50 को, और दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। बताइए। सर मतला होगा बी, श्योर है कि गेस कर रहे हैं आप? क्योंकि तखल्लुस नहीं पता सर मुझे। अब टाइम अप हो रहा, जल्दी बोलिए। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेंगे, वीडियो कॉल फ्रेंड करेंगे। ये इसको अंकित कर दिया जाए। और 3 नाम जो आपने दिए थे, ये है वो नाम। अभिषेक चौहान है, महेंद्र गजबी है। गजभिये है, और बासवराज मुलगे। महेंद्र गजबी को लगाई सर। महेंद्र गजभिये जी को फोन लगाया जाए। ये कौन है? ये मित्र है सर। मित्र है आपके? जी कहीं वहीं बिहार में है आपके साथ, या प्रयागराज? नहीं, प्रयागराज में थे, तैयारी कर रहे थे। महेंद्र जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। तो महेंद्र जी मेरे सामने बैठे हुए हैं मनोज कुमार यादव जी, आपके मित्र, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अभी ये एक प्रश्न पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि इन्होंने 50-50 ले लिया था, और केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। उनमें से एक सही, एक गलत है, और केवल 45 सेकंड के अंदर अंदर ये सब होना है। ठीक है? अगली आवाज मनोज कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। शायर द्वारा लिए गए उपनाम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर गजल के अंतिम शेर में देखा जाता है? तखल्लुस या मतला। शायर द्वारा लिया गया उपनाम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर गजल के लिए
गजल के अंतिम शेर में देखा जाता है? तखल्लुस या मतला? नहीं पता? नहीं आइडिया? अगर आपको सही उत्तर ना मालूम आप क्विट भी कर सकते हैं। सर मतला पे लगाइए सर। मतला पे जाएंगे? जी। बी मतला पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत उत्तर हो गया आपका। तखल्लुस बहुत ही प्रचलित शब्द है। तखल्लुस शब्द अरबी से आता है और इसका अर्थ है स्वतंत्र या मुक्त होना। गजल लिखने के लिए केवल भावनाएं ही काफी नहीं होती हैं। जी सर। आपको उसके नियमों का भी पता होना चाहिए। तो तखल्लुस जो है वो सही शब्द। अरे भाई साहब, हमको लगा कि इतना आप गाए हैं, सब कुछ किए हैं, तखल्लुस तो इतना आपको पता ही होगा। सर दिमाग में चल रहा था कि मतलब पेश किया जाए, पर ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने इसको दिमाग ये में था नहीं। उपनाम लगा देते हैं ना सब, जितने बहुत से कवि हैं। आप प्रयागराज से हैं, देखिए कितने लोगों ने अपना तखल्लुस किया हुआ है। यस सर। और जो बैठे हैं सामने उनका भी तखल्लुस बच्चन ही है। बाबूजी ने अपना तखल्लुस जो है वो बच्चन रखा था। यस सर। और मैं वो पहला प्राणी हूँ जो उस तखल्लुस को अपना अब सरनेम बना दिया। तो भाई साहब आप नीचे आ गए हैं। क्या सर? कोई और आप जीत गए हैं 10,000 रुपये। अब ये जो धनराशि है आपको हम ट्रांसफ़र करवा देंगे। ये देखिए, जो इन्होंने धनराशि जीती है इसे हम इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और सीधा 10,000 छाप देंगे। ये छाप दिया यस सर। और पहुंच गया है आपके अकाउंट में अभी इसी वक्त। ये देखिए, सीधा आपके अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। भाई साहब आपसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप और आगे जाएंगे। बहरहाल एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। थैंक यू सो मच। कम दिस वे।